यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज की घटना बड़ी मार्मिक है और इस विषय पर जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसका एक लीगल एंगल हम लोग देखेंगे, जिसमें कि बिहार के गोपालगंज में एक बच्चे का सेक्रीफाइस किया गया, ऐसा ऑप इंडिया नाम के एक चैनल ने न्यूज़ दी। और जब उसने न्यूज़ दी तो उस न्यूज़ के बेस पर बिहार पुलिस ने ओप इंडिया के खिलाफ ही एफआईआर कर दी, सेक्शन 295 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी। मैं 295 आईपीसी का हवाला यहाँ पर आपको बता दूं कि सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना और किसी भी एक संप्रदाय के खिलाफ ऐसा माहौल पैदा करना, ये सारे विषय 295 कैपिटल ए में रहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आईटी एक्ट की कुछ धाराएं भी लगाई हैं, जिसके तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती है जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और एफआईआर के बाद कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि वो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के बाद उस पर फर्दर प्रोसीडिंग पर बैन लगा दिया। फर्दर प्रोसीडिंग पर बैन लगाते हुए उन्होंने बिहार पुलिस से रिपोर्ट मांगी और ये कहा कि फर्दर प्रोसीडिंग तब तक नहीं हो सकती, आगे की कोई कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अगली सुनवाई को इसको सुन न लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ डायरेक्शन न दे दे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये कहाँ से निकला, ये ऐसा न्यूज़ें बनी कैसे। एक्चुअली मामला कुछ ऐसा है कि गोपालगंज के गांव में एक नाबालिग बच्चे को उसके कुछ मुस्लिम दोस्त, अब यहाँ पर जो आपत्ति है ना हमारे देश के सेकुलरिस्टों को, वो आपत्ति है कि मुस्लिम दोस्त वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ मुस्लिम दोस्त उसको लेकर गए और उसके बाद उसका पता नहीं पता लगा। बच्चों ने आकर उस बच्चे के जिसको मारा गया उसके घर वालों को, उसकी माँ को ये सूचना दी कि तुम्हारे बेटे को हमने सेक्रीफाइस करके तुम्हारे बेटे को हमने मारकर नदी में फेंक दिया। यहाँ से ये पता लगा कि डेड बॉडी कहाँ है। अगर ये बात न बताई गई होती तो शायद डेड बॉडी ना मिलती और इसमें शेखी बगारी गई कि हमने सेक्रीफाइस कर दिया, हमने उसकी हत्या कर दी और हत्या करके हमने उसको नदी में फेंक दिया। नदी में लगभग एक पहर तक भी 15 से 20 घंटे बॉडी पड़ी रही, ढूंढी गई। ढूंढने के बाद वो बॉडी मिली, उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम जिसमें वो बॉडी मिली तो घर वालों ने एफआईआर करवा रखी थी। उस एफआईआर में जो आईओ था, उस आईओ ने लड़के के जिसकी मृत्यु हुई उसके माँ बाप से कहना शुरू किया कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो दोनों पार्टी, और 4-5 लाख रुपए कुछ ऐसा करके कहा गया कि इतना पैसा तुमको मिल जाए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये लड़ने झगड़ने में कोई तथ्य नहीं है, बच्चा तो मर ही चुका है और ये डूबने से मरा है। लड़के की माँ ने ये सूचना दी कि अभी आपने उस बॉडी को छुआ भी नहीं है और उसको पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, आप कैसे कह सकते हो कि ये ड्राउनिंग की वजह से हुई, ये जो मृत्यु है वो पानी में डूबने की वजह से हुई। मैं उस वीडियो का लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग सब देखिएगा कि उसकी माँ का स्टेटमेंट क्या है। मोस्टली न्यूज़ चैनलों ने उसको प्राइम एफएस ही नहीं लिया, लेकिन एक यूट्यूब चैनल ने, ओप इंडिया ने उसको माँ का इंटरव्यू लिया, पिता का इंटरव्यू लिया, भाई का इंटरव्यू लिया, वहाँ पुलिस स्टेशन का इंटरव्यू लिया और बहुत सारे उन्होंने इंटरव्यू लेकर उसको ओपन किया और उस पर स्टोरी बनाई। अब ये स्टोरी जो बनी वो बिहार पुलिस का ऐसा मानना है, नीतीश कुमार जी की पुलिस का, कि ये स्टोरी जो है मुसलमानों के खिलाफ जाती है। हिंदू की जो हत्या हुई वो सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ नहीं जाती, वो हिंदू के खिलाफ नहीं जाती, लेकिन स्टोरी जो बनाई गई वो मुसलमान के खिलाफ जाती है। ये कमाल का विश्लेषण बिहार पुलिस ने दिया और आगे एलिगेशन ये लगाया कि ऐसा कुछ पाया नहीं गया, पोस्टमार्टम में ऐसा पाया गया और वो ड्राउनिंग की वजह से बच्चा मरा है, जबकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर कोई डेड बॉडी वैसे भी मरी हो और पानी में पड़ी रहे, लंबे समय तक पड़ी रहे, तो ये संभव है कि पेट में, शरीर में पानी घुस जाए। लंबे समय तक अगर पड़ी रहती है, कोई दूसरी तरह से हत्या करने के बाद भी अगर लंबे समय तक बॉडी पड़ी रहती है तो वो उसमें पानी जा सकता है, ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्टें देती है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फाइनल होती, क्या हमारे कोर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बावजूद पोस्टमार्टम की रिपोर्टों को चैलेंज नहीं करते। मैं स्वयं किसी केस में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसको मैंने चैलेंज किया। हमारे सीनियर, उस समय मैं जूनियर हुआ करता था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को चैलेंज किया। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर के सामने स्टेटमेंट आया और कोर्ट ने ये माना कि डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए
बहुत बार अगर कोई बॉडी गड़ाई जाती है तो हम उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बावजूद दोबारा पोस्टमार्टम करवाते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, इसलिए हम कैमरे लगाकर पोस्टमार्टम करवाते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कैमरा लगाकर पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टर अगर गलत कर दे या उससे धोखा हो जाए या उसकी जानकारी में ना हो तो फिर हम कैमरे से दोबारा उसको कर लें। तो जो बिहार पुलिस ने एलिगेशन लगाया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साहब ड्राउनिंग की है, इसलिए ये जो खबर आई है वो बिल्कुल गलत है। ये तो खबर सच है कि मुस्लिम उस बच्चे को छोड़कर जितने भी बच्चे उसको लेकर गए थे वो सारे मुसलमान थे। ये भी सच है कि वो मरा है बच्चा, और ये भी सच है कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होना चाहिए? और घर वालों ने जो एलिगेशन लगाए हैं, घर वाले जो एफआईआर लिखवाना चाहते हैं, घर वालों ने जो कहा है उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डायरेक्शन है जिसमें ये कहा गया कि एफआईआर में एक शब्द भी, एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा भी पुलिस के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे एफआईआर लिखी गई है, जिन शब्दों में लिखी गई है, चाहे वो शब्द मीनेबल हो चाहे ना हो, उनका मतलब आप समझ पाएं चाहे ना समझ पाएं, लेकिन जो शब्दों में एफआईआर लिखी गई हू बहू कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सहित वही एफआईआर में आना चाहिए जो तहरीर दी गई। और अगर जो व्यक्ति बोलने वाला है वो पढ़ा लिखा नहीं है तो पुलिस उसके स्टेटमेंट को रिड्यूस करेगी, रिड्यूस करने के बाद उसको पढ़कर सुनाएगी, पढ़कर सुनाने के बाद ही उसको एफआईआर बनाएगी। तो अगर मां स्टेटमेंट दे रही है तो उसमें क्या गलत उसने कर दिया है? क्यों नहीं आपने एफआईआर लिखी उसकी मां के नाम से? और उस एफआईआर में आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। परिवार वाले और जो लोग हैं उनके जो स्टेटमेंट हैं, क्या वो स्टेटमेंट समाज में नहीं आने चाहिए? क्या वो स्टेटमेंट न्यूज़ नहीं है? अब मैं आपको ये जो लेफ्ट मीडिया है इसने उसको तूल दिया। लेफ्ट मीडिया ने तूल क्या दिया कि ओप इंडिया ने गलत न्यूज़ करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा, और ये राइट विंग का काम था, और राइट विंग ने ये न्यूज़ देकर और हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, ये दुनिया भर की कहानी उन्होंने बताई। और वो मामला नेशनल लेवल तक कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता चला आया और एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कल स्टे दे दिया। अब इसी प्रकार की एक घटना याद करिए जो कठुआ में हुई, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ में एक लड़की जो मुस्लिम संप्रदाय से आती थी, उस लड़की का रेप करके उसकी हत्या की गई, और उसकी हत्या का आरोप जो लगाया, ये लेफ्ट मीडिया ने उस मैटर को उठाया था। आरोप जो लगाया वो ये कहा कि वहां बगल में एक हिंदू मंदिर था, उस हिंदू मंदिर में उस महिला को ले जाकर वहां के पंडितों ने उसका रेप किया, और रेप करने के बाद उसको बाहर फेंक दिया। महबूबा मुफ्ती सरकार ने भी उसको बढ़ा चढ़ाकर हिंदू मुस्लिम बनाया। लेफ्ट मीडिया ने खूब तरीके से उसको फैलाया। लेफ्ट मीडिया के जो अर्बन नक्सल्स बहुत सारे हैं लेफ्टिस्ट, उन्होंने मार्च सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पता नहीं कौन कौन से फोरम में, ह्यूमन राइट फोरम्स में इतना भयंकर तूल पकड़ाया गया। मामले घटना होने के 3 महीने के बाद, 3 महीने तक पता नहीं लगा, 3 महीने बाद अचानक वो मैटर निकला और पूरे देश में वो फैला दिया गया कि एक हिंदू मंदिर में हिंदुओं ने एक मुसलमान लड़की का बलात्कार कर दिया। बाद में जब दूसरे न्यूज चैनल्स गए तो पता लगा जिनके नाम उसमें लिखे हुए हैं वो तो कोई मेरठ में था उस समय, उसने एटीएम से वहां पैसे निकाले हैं, उसकी फोटो वहां एटीएम में छपी हुई है। और धीरे धीरे जब वो मामला बढ़ा तो पता लगा नहीं, वहां के एक मुस्लिम लीडर ने ही ये सब कुछ किया था, और करने के बाद उसकी डेड बॉडी की और एलिगेशन वहां की सरकार ने लगा दिए हिंदुओं के ऊपर और मंदिर के ऊपर। ये जो जब इस घटना के ऊपर लोगों ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो ये कहा गया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसमें ये सूचना देना हमारा काम है और सूचना देंगे और जैसा है वैसा है, दुनिया भर की कहानी। जबकि लड़की के पिता का स्टेटमेंट वहां पर हिंदुओं के खिलाफ नहीं जा रहा था। वो कह रहे थे हम हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ रहे हैं, हम लोग सब लोग साथ साथ रहे हैं, और वो बकरवाल था। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में बकरवालों को क्या माना जाता है। गुर्जर बकरवाल को वो वहाँ 4थी कैटेगरी 5वीं कैटेगरी का मुसलमान मानते हैं, इवन उनको मुसलमान नहीं मानते। तो वो जो गुर्जर और बकरवाल समुदाय रहता है वो मोस्टली हिंदुओं के साथ रहता है, और गुर्जर हम जानते हैं कि हिंदू होते हैं। तो वो जो कन्वर्ट हो गए वो इनके साथ रहते हैं, इसलिए उनकी कॉम्पेटिबिलिटी हिंदुओं के साथ ज़्यादा अच्छी होती है, मुस्लिम्स के साथ उनकी कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती क्योंकि मुस्लिम्स उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। अब इस घटना पर उस लड़की का फोटो भी दिखाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि उस लड़की का फोटो नहीं दिखाया जाना चाहिए। लड़की जो विक्टिम है, लड़कियों के मामले में इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स में लड़की के फोटो नहीं दिखाए जाएंगे, लड़की का नाम नहीं बताया जाएगा। अगर कुछ न्यूज देनी है तो नाम चेंज करके देनी है।
और आपको फोटो दिखानी है तो कार्टून दिखा सकते हैं, लेकिन लड़की का ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल नाम, उसका अता पता, परिवार का नाम नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन लेफ्ट मीडिया ने भरकर पूरे देश में दिखाया। नतीजा निकला कि दिल्ली में चिट्ठी डाली गई, उसमें हमारी चिट्ठी भी शामिल थी, जिसमें हमने ये एलिगेशन दिल्ली को लगाया, दिल्ली हाईकोर्ट को लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लेते हुए ऐसे 11 बड़े न्यूज चैनल्स को अपने यहां बुलाया और कहा भाई सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होने के बावजूद आप ये क्या कर रहे हैं। एनडीटीवी ने वहां पर सरेंडर किया और उन्होंने कहा कि आप जो हमारे ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं वो पेनल्टी भरने के लिए तैयार हैं। 33 लाख रुपए की पहले पेनल्टी लगाएगी, दूसरे राउंड में जब कोर्ट में रिक्वेस्ट की गई तो कोर्ट ने 10 लाख या 11 लाख की पेनल्टी लगाई। एनडीटीवी इंडिया उस पर पेमेंट देने को तैयार था, कह रहा था कि हम पेमेंट डाल देंगे, हमको माफ करिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस समय कहा कि पेमेंट इज नॉट एन इशू, ये तो प्रीमा फेसाई इनिशियल लेवल पर हम आपसे पेनल्टी लगा रहे हैं, पेमेंट इज नॉट एन इशू। इशू ये है कि ये जो प्रेस है ये लॉ एंड ऑर्डर को कम मानेगी और ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को कम मानेगी, ये कानूनों के तहत कब चलेगी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है कि आप कुछ भी दिखाएं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अगेंस्ट में दिखाएं। तो उस समय सारी मीडिया ने, सुप्रीम कोर्ट भी गए और पता नहीं क्या क्या किया, और इस लेफ्ट मीडिया ने देश में ये दिखाया कि साहब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुठाग्रघात है। लेकिन आज जब ये एलिगेशन उसकी मां ने लगाया कि मेरे नाबालिग बच्चे को ले जाकर एक नई मस्जिद बन रही थी, उस मस्जिद में ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद तभी बहुत स्ट्रांग बनेगी जब उसमें एक हिंदू की बलि चढ़ाई जाए, ये उस परिवार वालों ने कहा। और उसके बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई, मुस्लिम लड़के उसको बुलाने आए धीरे से। तो मां पिता ने अगर कोई एलिगेशन लगाया, बच्चे की बहन ने कोई एलिगेशन लगाया और ये कहा गया कि भाई मस्जिद में ले जाया गया था, मस्जिद के बच्चे कुछ बुलाने आए थे, वहां पर उसको सेक्रीफाइस किया गया और हमको ये स्टेटमेंट दिया कि हमने उसको मारकर सेक्रीफाइस करके उसकी डेड बॉडी नदी में फेंक दी, तो साहब ये सांप्रदायिक सौहार्द का बिगाड़ है। और लेफ्ट मीडिया कह रही है कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की विधि है। हमारी जान चली जाए तो भी वो कोई इश्यू नहीं है, और किसी की अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए तो वो गलत है, वो 295 कैपिटल ए है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और भाई न्यूज देना तो न्यूज चैनलों का काम है। अगर न्यूज चैनल नहीं न्यूज दे रहे हैं तो आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कन्हैया कुमार कितनी भी गाली दे सकता है। लेफ्ट के ये अर्बन नक्सलिस्ट किताबों में, यूनिवर्सिटियों में, सिलेबस में भगत सिंह को कुछ लिख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा संप्रदाय है, बहुत अच्छा समुदाय है, ये सब कुछ लिख सकते हैं। लेकिन साहब इस देश में मेजॉरिटी का, जिसको आप मेजॉरिटी कहते हैं, मेजॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, मेजॉरिटी की जो हत्याएं हो रही हैं, जो सेक्रीफाइस हो रहे हैं, सेक्रीफाइस तो नहीं कहना चाहिए, हत्या ही कहना चाहिए, उनकी नजरों में उन्होंने कहा कि ये शहादत, ये सेक्रीफाइस है, ये बलि है। जब भारत में एक खरोंच मारना भी अपराध है तो किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए और बच्चे की डेड बॉडी मिले, जो बच्चे उसको ले गए हैं उनकी शनाख्त पर डेड बॉडी ढूंढनी जाए, और जिनकी शनाख्त पर डेड बॉडी ढूंढनी जा रही है उन बच्चों का स्टेटमेंट आए कि हम मारकर डाला है, हमने अल्लाह ऊपर वाले के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है, हमने मस्जिद पर सेक्रीफाइस किया है, तो वो अपराध नहीं है। और पुलिस उल्टा केस बनाएगी, कहीं सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ जाए। कमाल का हमारा देश है और कमाल की हमारी मीडिया है। और मजे की बात यह है कि हमारे पास जो YouTube चैनल्स दुनिया भर के ये हिंदुओं के ऊपर एलिगेशन लगाते घूमते हैं, कभी वेदों को गलत बताते हैं, कभी पुराणों को गलत बताते हैं, कभी स्मृतियों को गलत बताते हैं, कभी कथावाचकों को गलत बताते हैं, कभी पुराणों को गलत बताते हैं, कभी साधुओं को गलत बताते हैं, कभी पुजारियों को गलत बताते हैं। इनको ये घटना नजर नहीं आई। ये इन्होंने उस पर कोई स्टोरी नहीं बनाई, ओप इंडिया ने स्टोरी बनाई। एक YouTube चैनल जो ओप इंडिया का YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल के ऊपर उसके खिलाफ FIR हो गई, उसके खिलाफ मुकदमे हो गए, उनकी गिरफ्तारी होने लगी। लेकिन कोई न्यूज हमारे जो तथाकथित आजकल अपने आप को अल्ट्रा सनातनी कहते हैं लोग, अल्ट्रा सनातनी मैं इसलिए कहता हूं कि सनातन के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग सनातन निकल आया है, जिसकी अपनी परिभाषा है। जो देश के अपने जो समुदाय हैं, हमारे हिंदुओं के जो समुदाय हैं, उन समुदायों में हार्मोनाइजेशन नहीं, उनको ज्ञान देकर सुधारेंगे और हम ही सत्य हैं, ऐसा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये घटनाएं समझ में नहीं आती, क्योंकि हो सकता है कि वो उद्देश्य दूसरा हो, कहीं से फंडिंग हो रही हो, इसलिए इन घटनाओं पर उनकी नजर नहीं जाएगी।
क्या इस प्रकार की न्यूज़ देना किसी भी न्यूज़ चैनल के द्वारा, उसके परिवार के बच्चों का स्टेटमेंट लेना, माँ का स्टेटमेंट लेना, पिता का स्टेटमेंट, ये तो पुलिस का काम था। पुलिस स्टेटमेंट लेती। पुलिस अगर स्टेटमेंट नहीं ले रही, गलत कर रही है, अब पुलिस साथ में ये कह रही है कि नहीं साहब हमने तो स्टेटमेंट लिया और उसमें तो ये कह दिया और हमने तो इन्वेस्टिगेशन किया, प्राइम एफएसआई कुछ नहीं मिला। क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कभी चैलेंज नहीं होती? क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हम सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते? क्या पुलिस बायस नहीं होती? क्या पुलिस कस्टडी में मृत्यु नहीं होती? अभी रिसेंट घटनाएं पुलिस कस्टडी में मृत्यु में हो गई तमिलनाडु में। तो पुलिस कौन सी दूध की धुली हम कह सकते हैं? मैं सारी पुलिस के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पुलिस जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती है वहां पर बायस क्यों हो जाती है? ये सब हमको विचार करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप बात कहते हैं, लोगों को सुनाई देती है, तब उनको पता लगता है कि वाकई में इस समुदाय पर हमले करने का मतलब है, हिंदू समुदाय पर अगर हमला किया गया तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। लोग अवेयर्ड हो चुके हैं। वो भारत नहीं रहा जो नेहरू का भारत था, वो भारत नहीं रहा जो मनमोहन सिंह का भारत था। इसलिए उनको भी सुधरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस घटना पर हम सभी को विचार करना चाहिए कि क्या इस प्रकार की जो घटनाएं आती हैं उसको समाज में देना चाहिए, समाज को बताना चाहिए, समाज को अवेयर करना चाहिए, समाज को तैयार करना चाहिए कि इस तरह से भी होता है हमारे देश में। इसलिए मित्रता किससे करें, किससे ना करें, किस मित्र के साथ जाना, किस मित्र के साथ नहीं जाना, और किस पर विश्वास कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते, किसको अपने घर में बुलाना और किसको अपने घर में नहीं बुलाना। मित्रता हमारी हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति का सांप्रदायिक सौहार्द है, वो ये कहता है कि नहीं, आपके घर की लड़की के साथ विवाह करना ही मेरा एक सैक्रिफाइस है, इसलिए हम तुम्हारे घर में आए जरूर हैं तुमसे मित्रता करने, लेकिन तुम्हारे यहाँ की लड़की से विवाह करूंगा, मैं ये उद्देश्य बनाकर यहाँ पर बैठा। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि किसको घर में बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसके साथ मित्रता रखनी है और किसके साथ केवल संबंध रखना। संबंध मतलब व्यावहारिक संबंध, संबंध मतलब व्यापारिक संबंध। और अगर हो सके तो हमें ये तय करना चाहिए किसके साथ व्यापारिक संबंध करना है, किसके साथ व्यापारिक संबंध भी नहीं रखना है। ये हम सबको तय करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश में ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर ओप इंडिया को के जो के खिलाफ एफआईआर की प्रोसीडिंग को बैन लगाने का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उसका स्वागत सभी को करना चाहिए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।